आज मैं आप सबको एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन गॉड दिखाया जाता है जो ह्यूमन पोर्टल को ढूंढ रहा था। तभी डीमन गॉड एक पत्थर पे खड़ा हो जाता है और फाइनली बोलता है कि मैंने ढूंढ लिया ह्यूमन पोर्टल को, क्योंकि उसे सामने वाले पोर्टल से ह्यूमन और अब महसूस हो रहा होता है। तभी उस पोर्टल के सामने इम्प्यूज जुआन आ जाता है और बोलता है, तुम डीमन यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी, तुम मेरी इजाज़त के इस ह्यूमन पोर्टल में जा तक नहीं सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी डीमन गॉड कहता है कि मुझे पता था कि कोई ना कोई तो आएगा मुझे रोकने के लिए, इतनी आसानी से ये सब तो होने वाला नहीं है। डीमन एम्परर अपना ऑरा रीच करते हुए डायरेक्ट ऑरा रीच करते ही उस पर टूट पड़ता है, तो वो भी कहाँ पीछे होने वाला था, वो भी उसके ऊपर टूट पड़ता है और दोनों के पीछे मस्त घमासान फाइट होते जा रही थी। एम्परर जुआन भी कहाँ पीछे होने वाले थे, वो भी अपनी लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे धकेलते थे और इस कारण डीमन गॉड बहुत जाके दूर गिरता है और दूर से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मगर डीमन गॉड बहुत गुस्से में आ जाता है कि कोई मेरे को एक इंपीरियर मारेगा मुझे। फिर इंपीरियर जुआन वो बोलता है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है अपने स्पीयर्स और डीमन लॉर्ड भी अपने एक हाथ से उस भाले को रोकने लग जाता है और उसे पीछे धक्के देके उसके साथ फाइट करने लग जाता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा इतनी आसानी से, तुमसे तो नहीं आ सकता मैं। डीमन लॉर्ड कहते हैं इम्पीरियर की गर्दन पकड़ के उसे उठा के फेंक देता है नीचे, जिसकी वजह से इम्पीरियर जुआन की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती। तभी वहाँ पर डीमन गॉड आता है और बोलता है, बस तेरे में इतनी ताकत थी। तभी डीमन लॉर्ड ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। ये डीमन लॉर्ड को जाते हुए इम्पीरियर जुआन जो कहते हैं, मैं इसको तो नहीं जाने दूँगा किसी भी हालत में, आज क्यों ना मेरी जान क्यों ना चल जाए, मैं इसे जाने नहीं। अब वह अपनी इम्पीरियर की पावर एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है उस वक्त के लिए, और जाके ह्यूमन पोर्टल के सामने डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आज कुछ भी हो जाए मैं तुझे यहाँ से जाने दूँगा, बेशक से मेरी जान क्यों न चल जाए, मैं तुझे नहीं। इम्पीरियर जो है अपने शरीर में से एक पावर एनर्जी सोर्स और डीमन लॉर्ड भी अपना एक हाथ में एनर्जी सोर्स का बॉल बना और दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्पैक्ट होता है और इम्पीरियर जॉन के ऊपर डार्क और आने लगता है। मगर इम्पीरियर जॉन अपने शरीर से इतना तेज ब्लास्ट निकालते जिससे उस डीमन लॉर्ड के तो चित्र हो जाते हैं, मगर साथ ही इम्पीरियर जॉन भी एक एनर्जी के गोले में बदलते ह्यूमन पोर्टल में चले जाते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिंग यांग सेक्ट को, जहाँ पर एक कमरे में हम एक लड़की को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रही थी और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी पे कंट्रोल करना चाह रही थी। इसी के साथ उसका ये कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो बोलते हैं, फाइनली स्पिरिचुअल बॉडी पे तुमने कंट्रोल पा लिया। इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का मेन कैरेक्टर हमारा हीरो। उसी को आते हुए सब उसे ग्रीट करते हैं और फुल इज्जत देते हैं और उसका नाम होता है याचन मिलने आया होता है उसी बुढ़े आदमी से जो और कोई नहीं इस सेक्ट का लीडर होता है। फिर वह बुढ़ा बोलता है कि फिर वह सेक्ट का लीडर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा ये जो मैं तुम्हें मिशन देने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेक्ट के तुम सबसे होशियार बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें ये मिशन दे, इसलिए इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें ही चुना। तुम्हें मोस्ट फॉरेस्ट में जाकर एक स्पीच बोल लाना है। याचन बोलता है, अब बिना फिक्र मुझे ये काम सौंप दीजिए, मैं ये काम कर लूँगा। फिर वह सेक्ट का लीडर उसे एक कार्ड देता है, फिर बोलता है कि ये कार्ड तुम उसे जैसे ही दिखाओगे हुए तुम्हें स्पिरिचुअल पिल ले देगा, तुम उसे लेके आ जाना तुरंत और तुम जल्दी जाओ और इस मिशन को कंप्लीट करो। इस मिशन के लिए एक बंदे को भी ले जा सकते हो अपने साथ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे नो डेसिबल लीडर के सामने खड़े होते हैं और वो लीडर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तो दोनों बोलते हैं आप आज्ञा दीजिए। तो ब्लड सेक्ट का लीडर कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल मास्टर प्रकट हुआ है, तो पता लगाओ ये कौन है। ठीक है सेक्ट लीडर। अब वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक दूसरा सेक्ट है जहाँ पे भी यही बात चल रही होती है कि स्पिरिचुअल मास्टर प्रकट हुआ है, और फिर हमें तीसरा सेक्ट दिखाया जाता है। फिर इसी तरह हमें बाकी के सेट दिखाया जाते हैं जहाँ पे सब जगह पर चल चुका होता है कि स्पिरिचुअल मास्टर प्रकट हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्मॉल फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर याचन ने वो पिल ले ली थी और उस पिल लेने के बाद बहुत से उस पर हमला कर रहे होते हैं। हमारा याचन उसे पछाड़ता हुआ आगे जा रहा और उसने वो इस पिल को एक पोटली में रखा होता है और उसी के साथ हमें एक बंदे को देखते हैं जो और भी कोई नहीं
और योचन का सीनियर होता है जो उसे कहता है, बोलता है अब तो हम अपने सेट की बाउंड्री में आ चुके हैं, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो टेस्ट पर हम पे हमला कर रहे हैं ये बहुत लो लेवल के हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर योचन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मुझे ये जल्द से जल्द ये पिल मास्टर के हाथ में देना है, लीडर के हाथ में देना है। तो फिर बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, चलते हैं आराम। जैसे ही वो जा रहे होते हैं उन पे किसी बंदे ने हमला कर दिया होता है। ये बात योचन को पता चल जाती है, इसलिए वो बच जाता है, मगर वो दोनों प्रिंसिपल नीचे गिर जाते हैं। तभी वह बंदा पेड़ पे आ जाता है और बोलता है कि जूनियर तुम ये पिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें। तभी वहाँ पे जोकिन दिखता है, खड़ा होकर देखता है कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ये देख के वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये शिनचान लेवल है, ये सेकंड पावरफुल लेवल है। यह देखकर याचन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है मेरे और इसके लेवल में बहुत ज़्यादा ही अंतर है। तभी वह बंदा उन सब पर हमला कर देता है और वह सब वो पीछे चले जाते हैं, और तभी ये अपनी तलवार निकाल कर उस पर हमला करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है और उस पर हमला कर देता है, मगर वह बंदा अपनी शील्ड बना कर उसे बहुत आराम से रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। इसी के साथ स्पीड से उस पर हमला करता है, मगर ये भी बहुत आराम से रोक लेता है वो बंदा। वह बंदा बहुत ही आसानी से योचन के सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। वह बंदा योचन के पेट पे बहुत तेज से लात मारता है, जिससे योचन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी उस बंदे की नज़र योचन के सीनियर पर पड़ती है और वो सीनियर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तब मगर वो मानता नहीं है और उस पर हमला करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे योचन आ जाता है और उस बंदे को रोक लेता है और सीनियर को बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। ये सुनकर वो सीनियर यहाँ से नौटंकी हो जाता है, भाग जाता है। इसी के साथ वहीं पे योचन अपनी स्वॉर्ड में स्पिरिचुअल पावर डालकर उसे मल्टीपल स्वॉर्ड बना लेता है और उस पर हमला कर देता है और वह बंदा तो अपनी सिर्फ स्पिरिचुअल पावर से उन सब स्वॉर्ड को रोक लेता है और वह अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक अटैक बनाता है और सीधा योचन पे हमला कर देता है। वो अटैक बहुत